तो उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में जब पब्लिक प्लेस में पूरी तरह से पवन सिंह वहां उतर गए तो कहीं ना कहीं दबाव में आके उपेंद्र कुशवाहा के तब जाके पवन सिंह को रातों रात निकाला गया। नहीं तो एक खराब मैसेज जा रहा था उनके गठबंधन के प्रति। सुनिए, आपको एक बयान पता होना चाहिए। सम्राट चौधरी उप सीएम बनते हुए बोला था कि कुशवाहा का बेटा कोई हाथ लगा देगा तो हम उसके लिए जहां बोलेगा वहां खड़ा रहेंगे। वो कुशवाहा का बड़ा नेता बनना चाहता है सम्राट चौधरी, इसीलिए पहले जो रास्ते में उपेंद्र कुशवाहा उनको साइड करना है। तो जहां पर आप सिटी सांसद चेंज किए वहीं पर दे देते। ऐसा तो नहीं था कि हाँ बीजेपी जो पहले 2019 में जिनको टिकट दी थी उनको ही 2025 में दी, 24 में दी, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी में तो टिकट चेंज हुई तो चेंज में पवन सिंह को भी दे सकता था। क्योंकि लगातार भाजपा से जुड़े हुए थे, सदस्य थे वो, और उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में भाजपा आज किस टाइप का उनके पास दबाव था? क्योंकि ये पवन सिंह जो है वो भी कैडर वोटर जो बीजेपी के हैं उन्हीं से वोटों को काटेंगे। सो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जने बीजेपी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, वो तो निष्कासित करना ही चाहिए था, क्योंकि उनको जो पहले ही भूमिका दी गई थी। तो बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि उठ के किसी को कैसे भी टिकट दे दी। तो पूरा का पूरा साजिश है। हाँ, पवन सिंह टक्कर में है, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना टक्कर में है, और सिर्फ पवन सिंह टक्कर में रहेंगे, जीतेंगे राजाराम कुशवाहा। मैम पवन सिंह जी मैम, पवन सिंह पूरा 100% कंफर्म है। लग रहा है से कौन जीत हासिल कर पाएगा? राजाराम सिंह। राजाराम सिंह। पवन सिंह का पूरा कार्य है कि पवन सिंह का पूरा एकदम कुछ नहीं है मैडम, जो कहने वही कैंडिडेट कहता है कि हम नहीं जीतेंगे। अरे उपेंद्र कुशवाहा सपोर्ट करेंगे पीछे से। अभी रुकिए ना खाली, अभी पवन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, हमारा पापा मम्मी 20 वर्ष राज किए हैं, ये काम किए हैं, ये अच्छा काम किए हैं। कभी बोले तेजस्वी यादव? कभी नहीं जीता। ये तू आपका कभी सुना नहीं, तुम्हारे कान में टिप्पी पड़ा, कभी सुना नहीं। तुम बीजेपी के भक्ति में हो तो कभी सुनोगे क्या? हर समय तो बोलेगा। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को आज बीजेपी के सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, क्योंकि एनडीए प्रत्याशी ये उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और बीजेपी के द्वारा उनको आसनसोल से टिकट दिया गया था, लेकिन कुछ निजी मामलों के कारण पवन सिंह जो है टिकट वापस कर दिए थे। इसी में बात करेंगे जनता से कि आज उनको जो बीजेपी की सदस्यता से निष्कासित किया गया है, ये पब्लिक के बीच में है और पब्लिक का क्या राय है, उनका राय हम जानने आए हैं। आज बीजेपी पवन सिंह को निष्कासित कर दिया है, क्या कहिएगा इस पे? अरे पवन सिंह को कहीं ना कहीं भाजपा दबाव में उपेंद्र कुशवाहा के रातों रात आपको रिजाइन करवाने का काम किया है, क्योंकि लगातार भाजपा से जुड़े हुए थे, सदस्य थे वो, और उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में भाजपा आज किस टाइप का उनके पास दबाव था? दबाव नहीं था, एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं आपको उपेंद्र कुशवाहा, और वही एक भाजपा के सदस्य होते हुए भी वो जाके काराकाट से नॉमिनेशन कर दिए पवन सिंह। तो कहीं ना कहीं गठबंधन को आपको उनको रखना भी था, प्रधानमंत्री को। तो उपेंद्र कुशवाहा के दबाव में जब पब्लिक प्लेस में पूरी तरह से पवन सिंह वहां उतर गए तो कहीं ना कहीं दबाव में आके उपेंद्र कुशवाहा के तब जाके पवन सिंह को रातों रात निकाला गया। नहीं तो एक खराब मैसेज जा रहा था उनके गठबंधन के प्रति। तो अब बहुत देर हो चुका प्रधानमंत्री जी, वहां लड़ाई काराकाट में दो ही आदमी के बीच में है। एक राजाराम जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं, दूसरे उम्मीदवार पवन सिंह जो निर्दलीय के रूप में है, और उपेंद्र कुशवाहा का तो दूर दूर तक नाता ही नहीं है, क्योंकि लगातार उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रहे हैं। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, 18% GST, कॉपी किताब कलम पर, ये तमाम मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एक दिन भी सदन में इन्होंने बोला नहीं। से जीत हासिल कर पाएगा? अब तिनकोनिया नहीं है मैडम, आप इधर सुनिए ना, काराकाट से तिनकोनिया लड़ाई नहीं बन रहा है, वह सीधा सीधी लड़ाई है। इंडिया गठबंधन राजाराम, दूसरा पवन सिंह। उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में बदलाव आवश्यक है और अच्छे जनप्रतिनिधि का आना जरूरी है। पवन सिंह को सदस्यता से निकाल दिया गया, क्या लग रहा है? निष्कासित कर दिया गया बीजेपी द्वारा, क्या लग रहा है? कौन? ये सब साजिश है।
किस टाइप का साजिश? साजिश इस टाइप का है कि उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक खत्म करना है। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा को राजनीतिक जो है खत्म करना। अमित शाह तो एक बड़े मन से बोले थे कि छोटे पार्टियां जितना उसके खत्म कर देंगे, और इसमें फायदा दिखते रहा है। इधर सम्राट चौधरी को फायदा हो रहा है, और इसमें कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का क्या फायदा है? वो तो डायरेक्ट कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के ये सदस्य रहते हुए भी अगर कोई चुनाव लड़ रहा है तो उसको दंड मिलेगा। सुनिए, आपको एक बयान पता होना चाहिए। सम्राट चौधरी उप सीएम बनते हुए बोला था कि कुशवाहा का बेटा कोई हाथ लगा देगा तो हम उसके लिए जहाँ बोलेगा वहाँ खड़ा रहेंगे। वो कुशवाहा का बड़ा नेता बनना चाहता है सम्राट चौधरी, इसीलिए पहले जो रास्ते में उपेंद्र कुशवाहा है उनको साइड करना है। ऐसे तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। अरे तो पवन सिंह साजिश है तो क्या बोलेंगे? क्या साजिश है? साजिश यही है कि जाइए आप निर्दलीय लड़िए, जीत गए तो फिर बीजेपी में मिलना है, हार गए तो उपेंद्र कुशवाहा हारेगा। तो बीजेपी के द्वारा कहा जा रहा है कि छवि खराब हो रहा था इसलिए उनको सदस्यता से निकाल दिया गया। नहीं, छवि अगर बीजेपी उतना सोचती तो उनको कहीं से न कहीं से एक सीट दे देता है, जो भी नहीं है। आसनसोल से दिया था ना बीजेपी? आसनसोल से तो पहले ही बोल दिया था कि हमको नहीं चाहिए ना। बिहार में बहुत सारा अच्छा, ऐसा नहीं है कि बिहार में सिटी सांसद चेंज हुआ है ना। मुजफ्फरपुर में अजय निषाद पहले बीजेपी में था, वहाँ सिटी सांसद चेंज हुआ, तो जहाँ पर आप सिटी सांसद चेंज किए वहीं पर दे देते। ऐसा तो नहीं था कि हाँ बीजेपी जो पहले 2019 में जिनको टिकट दी थी उनको ही 2025 में दी, 24 में दी, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी में तो टिकट चेंज हुई तो चेंज में पवन सिंह को भी दे सकता था। तो पूरा के पूरा साजिश है। हाँ, पवन सिंह टक्कर में है, उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना टक्कर में है, और सिर्फ पवन सिंह टक्कर में रहेंगे, जीतेंगे राजाराम कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा तो कह रहे कि अगर मोदी जी के मेरे साथ है तो मोदी जी साथ है तो कभी हार ही नहीं सकते हैं। हाँ, गजब कर रहे हैं मोदी जी साथ है, देख रहे हैं, सब वही बोल रहे हैं ना, सब वही बोल रहे हैं। जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है कोई थोड़ी बोलता है कि हम हार रहे हैं। एक बात हम बोल के जाते हैं। क्या लग रहा है काराकाट से कौन जीत हासिल कर पाएगा? सदस्यता से भी पवन सिंह को निकाल दिया गया है। काराकाट से तो ऐसे मतलब पूरा न्यूज वगैरह में या जैसे भी जो भी दोस्त वगैरह हैं वहाँ हम लोग सुने कि पवन सिंह नहीं जीत रहा है, पवन सिंह नहीं जीत रहे हैं। जी, पवन सिंह कंफर्म जीत रहे हैं। सदस्यता से निकाल दिया, कुछ नहीं। सदस्यता से क्या है, डेमोक्रेसी में आप कहीं भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सदस्यता, अगर हमको कहीं बिहार की नागरिकता मिल गई है तो मतलब ऐसा बोला जाए कि आप बिहार के ही हैं। अगर कोई विदेश भी चला जा रहा है तो वहाँ का भी नागरिकता लेके रह सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पवन सिंह 100% है कि वो जीत रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई ये नहीं है। और डेमोक्रेसी में कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। अच्छा, पवन सिंह वहाँ से जीत हासिल कर पाएंगे? मैम पवन सिंह जी मैम, पवन सिंह पूरा 100% कंफर्म है। आपको क्या लग रहा है? वहाँ से पवन सिंह निकल रहे हैं। बीजेपी तो सदस्यता से उनको निकाल दिया। सदस्यता तो पार्टी का अनुशासन है, तो क्या किया जाए? पार्टी से प्रत्याशी नहीं रूप से बात कीजिएगा तो निकल ही नहीं जाएंगे। विपक्ष होकर बात कीजिएगा पार्टी से तो निकला ही जाएगा। वहीं तो 3 वही हैं जो बीजेपी को हरा सकता है, और कहाँ हरा रहे हैं? अरे यहाँ से काराकाट से पवन सिंह हो गए, जहानाबाद से हो गए, फिर सुपौल से पूर्णिया से हो गए पप्पू यादव। यही 3 सीट हैं जो बीजेपी के हरा रहे हैं। बस 3 सीट? तो और 3 सीट, चौथा कोई है कहाँ? 3 सीट से ज्यादा हार नहीं, ज्यादा सीट आ रहे हैं भाई। 3 सीट है जो त्याग कर दे रहे हैं। आरजेडी के पास कोई विजन है? आरजेडी के पास कोई विजन जीरो पर। आरजेडी के पास कोई विजन नहीं है। उसको अपना पापा मम्मी के 20 वर्ष की सरकार में तो कोई विजन दिखाई नहीं किया था कि हमारा पापा मम्मी 20 वर्ष राज किए हैं, ये काम किए हैं, ये अच्छा काम किए हैं। कभी बोले तेजस्वी यादव? कभी नहीं। ये तू आपका कभी सुना नहीं, तुम्हारे कान में टिकी पड़ा, कभी सुना नहीं। तुम बीजेपी के भक्ति में तो कभी सुनोगे क्या? हर समय तो बोले ना तेजस्वी यादव कब नहीं बोला? काम नहीं किया। जंगल कभी बोला है? कभी बोला है? कितना अच्छा सगल दिख रहा है। पवन सिंह को लेकर क्या कहें? क्या लग रहा है? पवन सिंह की तबीयत भी खराब है। उनके पत्नी घरे घरे जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहाँ से पवन सिंह निकल रहे हैं, वही टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। निर्दलीय ही टक्कर दे रहा है बीजेपी को। चुनौती जी उपेंद्र कुशवाहा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? साइड हो जाएंगे, पीछे सपोर्ट करेंगे। पक्ष द्वारा कहा जाए कि ये बीजेपी का साजिश है, इसलिए पवन सिंह को खड़ा। अरे उपेंद्र कुशवाहा सपोर्ट करेंगे पीछे से। अभी रुकिए ना खाली, अभी पवन सिंह वहाँ से जीत रहे हैं। हाँ, क्या कहिएगा? काराकाट से पवन सिंह जीत हासिल कर पाए हैं? और कुछ नहीं जानते। एनडीए का हो गया, एनडीए का 3 स्वीकार आ गया और 2 चरण में 1 स्वीकार चाहिए इसको बस। क्या लग रहा है काराकाट से कौन जीत हासिल कर पाएगा? काराकाट से कौन जीत हासिल कर पाएगा? उपेंद्र कुशवाहा। पवन सिंह, काराकाट से पवन सिंह। हाँ, पवन सिंह। क्या बीजेपी के सदस्यता से निकाल दिया गया? बीजेपी से मतलब नहीं, नया चेहरा है। नया चेहरा है। हाँ, नया चेहरा है।
अभी तो उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। अरे वो तो 10 साल से बाहर कुछ नहीं किया, नया चेहरा। एक सीट मिला था उपेंद्र कुशवाहा को, भी आप कर रहे हैं। हाँ तो खत्म, आप नया चेहरा। नया चेहरा चाहिए। क्या लग रहा है कार्यकाल से कौन जीत हासिल कर पाएगा? राजा राम सिंह। राजा राम सिंह। पवन सिंह का पूरा कार्य है कि पवन सिंह का पूरा एकदम नहीं, कुछ नहीं है मैडम, जो करने कोई कैंडिडेट कहता है कि हम नहीं जीतेंगे। काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का एक विधायक भी है और पवन सिंह का तो हमको लगता है कि प्रेसिडेंट भी नहीं है। पवन सिंह से डर गए हैं उपेंद्र कुशवाहा? नहीं, क्या कहिएगा? कुछ नहीं, दोनों का वोट कटेगा मैडम। दोनों का वोट कटेगा। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा का, बीच में राजा राम सिंह आराम से निकलेंगे। ऐसे अच्छा, क्या आपको पवन सिंह जीतल प्रत्याशी है वहाँ से, और जीतल है एकदम कन्फर्म। सदस्यता से भी निकाल दिया गया। सदस्यता से देखिए निकाला ना गया था, खुद निकले क्योंकि उनको दे दिया गया था पहले। बीजेपी द्वारा नोटिस दिया गया, वो नहीं निकले हैं। वो तो बाद में दिया गया उनको पे मानहानि का, मतलब कि जो महिला पे सॉन्ग वगैरह गाए थे बंगाल से, पहले तो उनको तो टिकट दिया गया ही था आसनसोल से, पहले तो उनको टिकट दे ही दिया था। तो पहले ना क्यों मतलब बीजेपी वाले उन पे कुछ कानूनी कार्रवाई है, कुछ वो ऐसा नोटिफिकेशन जारी किए थे, निकाल दिए क्यों? वो तो बाद में फिर पता चला कि वहाँ से उनको लड़ने का मन नहीं है, तो दोनों में मतलब क्या थी हुआ। आपको क्या लग रहा है भैया, कौन जीत हासिल कर पाएगा काराकाट से त्रिकोणीय लड़ाई में? एक्चुअली मैं बिहार से नहीं हूँ तो उस बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रश्न जीत या हार का नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ। मैं कल आया था, बिहार के ही लोगों के साथ आया था। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये जो लोकतंत्र में चल रहा है, वोटिंग जो चल रही है, उसमें वोट दिया? उनका पहला जवाब था कि हम किसी को भी वोट नहीं देते सिवाय प्रधान के। मैंने यही माहौल अपने आसपास के एरिया में देखा। प्रश्न ये है कि जीत तो कोई भी रहा है, लेकिन अगर युवा वोटिंग करने नहीं जा रहा है तो प्रश्न ये है कि फिर लोकतंत्र में युवा का विश्वास कम हो रहा है। सरकार कोई भी आए ना आए, ऐसी कौन सी वजह है वर्तमान सरकार ने पैदा कर दी कि युवाओं का जो लोकतंत्र में आस्था थी वो ही खत्म हो गई, वो वोट ही देने नहीं जा रहे हैं। इस बारे में लेकर क्या कहिएगा? पवन सिंह को लेकर क्या कहिएगा? पवन सिंह के बारे में ज्यादा मुझे जानकारी है नहीं, तो मैं कोई पावर स्टार आपको जानकारी भी नहीं है। पवन सिंह आप जो बात कर रही हैं वो बीजेपी में थे, हटा दिए गए हैं, कुछ ऐसा उनका मामला है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। अब क्योंकि कुछ पार्टियों का अंतरिम मामला होता है, कुछ पार्टियों की आंतरिक बातें होती हैं, वो ज्यादा बेहतर उन्हीं लोगों को पता होगी। हमें पब्लिक का मुद्दा उठाना चाहिए बजाय इसके कि कौन जीत रहा है। पावर स्टार जीत हासिल कर पाएंगे? पवन सिंह काराकाट से। देखिए कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पवन सिंह और जो एनडीए के उम्मीदवार है इन उपेंद्र कुशवाहा जी, इन दोनों के वोट जो है आपस में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सिंह को लेकर और वहाँ पे तीसरा कोई भी हो सकता है वहाँ से जीतने के कगार पे है, क्योंकि ये पवन सिंह जो है वो भी कैडर वोटर जो बीजेपी के हैं उन्हीं से वोटों को काटेंगे। सो पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा दोनों जने बीजेपी सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया, इस पे आपका क्या राय है? नहीं, वो तो निष्कासित करना ही चाहिए था, क्योंकि उनको जो पहले ही भूमिका दी गई थी, तो बीजेपी ऐसी पार्टी नहीं है कि उठ के किसी को कैसे भी टिकट दे दी, उनको भूमिका दी गई थी। विपक्ष कह रहा है कि साजिश है, इसलिए 1 जून को ये वोट होने वाला है और डायरेक्ट निकाल दिया गया। इससे पहले भी तो निकाल सकते। विपक्ष जो है वो अपनी मुद्दों पे बात करे तो ठीक है, किसी के आंतरिक मुद्दों पे बात ना करे तो वो अच्छा है। कौन अपने पार्टी में किसको रख रहा है, किसको नहीं रख रहा है, क्योंकि वो उनका आंतरिक मामला है। उन्होंने उनको टिकट दिया था, उन्होंने आसनसोल से लड़ने के लिए एक्सेप्ट भी किया था, फिर अगले दिन उन्होंने उसको रिजेक्ट किया कि हम नहीं लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी की छवि खराब हुई, तो पार्टी उसके अकॉर्डिंग अपना वो कदम उठाएगी ही। अब विपक्ष के पास एक तरफ हमारे जो पीएम है, मैं बाकी मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, नौकरी मुद्दा है, ये सब मुद्दा है, लेकिन पीएम अगर सऊदी में जा रहे हैं, यूएई में जा रहे हैं, तो वहाँ 2080 तक में भारत कार्बन उत्सर्जन में 0% हो जाएगा। 2075 में भारत जो है ग्रीन गैस पे सारा निर्भर हो जाएगा। 2085 में जाके हम लोग ऐसा करेंगे। उनका विजन ये है, इंडिया को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना है। पवन सिंह अगर जीत जाते हैं तो उनका आगे के विकास के लिए क्या? नहीं, हम पवन सिंह को जीता हुआ मानते ही नहीं है, तो नहीं मानते हैं। हम जीता हुआ ही नहीं मानते, तो फिर आगे का उनका। चलिए, आपने सुना, ये पब्लिक का कहना है कि जनता का कहना है कि पवन सिंह जो पावर स्टार पवन सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, और कुछ लोगों का मानना है कि पवन सिंह जीत हासिल कर पा रहे, तो कुछ लोगों का कहना है कि उपेंद्र कुशवाहा जीत रहे हैं। और पवन सिंह जो है एनडीए के खिलाफ, यानी कहे तो बीजेपी के सदस्यता होते हुए भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन बीजेपी ने उनको सदस्यता
सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप देख रहे थे राजनीतिक दृष्टि, मैं अनुराधा, बहुत बहुत धन्यवाद।